एक ऑफिसर अपनी वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर लो जी। ऑफिसर बोलता है, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं है, लंच है। ऑफिसर की ये बात सुनकर वाइफ भड़क जाती है और बोलती है, जाहिल तू होगा, तेरा पूरा खानदान होगा, करम फूटे, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, चुपचाप रोटी चर ले। एक दिन एक शिष्य अपने गुरुजी से बोलता है, गुरुजी ऐसी पत्नी को क्या कहते हैं जो गोरी हो, लंबी हो, सुंदर हो, होशियार हो, पति को समझाती हो और कभी झगड़ा भी नहीं करती हो। गुरुजी ने सुंदर जवाब दिया, उसे मन का वहम कहते हैं पुत्र, उसे जीवन का पागलपन कहते हैं पुत्र। गुरुजी की ये बात सुनकर शिष्य अभी तक कंफ्यूजन में है। एक संस्कृत टीचर एक उदंड बालक से पूछता है, बताओ बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तमसोमा ज्योतिर्गमय। बच्चे का सुंदर जवाब, तू सो जा माँ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। टीचर अभी तक बेहोश है। एक पत्नी अपने पति से बोलती है, उठो सुबह हो गई है। इस पर पति पत्नी से बोलता है, आंखें नहीं खुल रही हैं, ऐसा कुछ बोलो कि नींद गायब हो जाए। पत्नी का सुंदर जवाब, रात में जिस बेबी से चैट कर रहे थे वो मेरी दूसरी आईडी थी नालायक। अब बेचारा पति 3 दिन से नींद की गोलियां खाता फिर रहा है। एक शराबी, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। शराबी की पत्नी बोलती है, अरे पहले अपना पजामा तो बदल ले हरामखोर, सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहा है। एक डॉक्टर मरीज से कहता है, अगर तुम मेरी दवा से ठीक हुए तो मुझे क्या इनाम दोगे। इस पर मरीज कहता है, साहब मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी भी फ्री में खोद दूंगा। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले, जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीवी और सास ने हाथ ऊपर उठा लिया। गुरुजी ने पप्पू जी से पूछा, क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहोगे। इस पर पप्पू जी ने कहा, गुरुजी ये दोनों ही चली जाएंगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले, इस ज्ञानी पुरुष को अपनी टीम में शामिल करो, अभी पप्पू जी मंदिर का मुख्य मठाधीश है। एक बनिया अपनी अंतिम सांस ले रहा था और बोला, मेरी बीवी कहाँ है। इस पर वाइफ बोलती है, मैं यहीं हूँ। तो मेरी बेटी कहाँ है। बेटी बोलती है, मैं भी यहीं हूँ। बनिया फिर बोलता है, तो मेरा बेटा कहाँ है। बेटा बोलता है, मैं भी यहीं हूँ। बनिया इस बात पर बोलता है, हराम खोरो सालो, सब यहीं पे हो तो दुकान पर कौन है। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज़्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो जाती है। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहे थे कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया और वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी बोली, रोते रोते बोली, हाय ये क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, सिर्फ वोटर वोटर करते ही मर गए। पत्नी बोलती है, हेलो हेलो कहाँ हो। पति बोलता है, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहाँ तुम्हें एक हार भी पसंद आ गया था। इस पर पत्नी बोलती है, हाँ हाँ याद आया। फिर पति बोलता है, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से बोलती है, हाँ हाँ याद है। फिर पति बोलता है, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन तुम्हें मैं लेके दूंगा। इस पर फिर पत्नी बोलती है और ज़्यादा खुशी से कहती है, हाँ 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 बहुत अच्छी तरह से याद है। फिर पति बोलता है, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ, थोड़ा लेट आऊँगा। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है। आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया।
भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। इसलिए हर पल को समझदारी से जियो क्योंकि भगवान के पास जाने में वक्त नहीं लगता।